नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम के दौरान अपनी कॉपी के अंदर 500 या 2000 का नोट रख देते हो तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके मार्क्स पर। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉपर की आंसर शीट बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि उसमें उसने क्या क्या ऐसी प्रेजेंटेशन स्किल्स को यूज़ किया है जिससे उसको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं और सीबीएसई ने उसकी कॉपी को अपलोड भी किया है। साथ ही आज की इस कॉपी में हम देखने वाले हैं क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या क्या बातें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। सो बहुत ही कमाल का ये वीडियो आज का रहने वाला है। तो आइए अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जामिनर को इम्प्रेस करने वाले हैं। यहाँ पर हम डूज एंड डोंट्स दोनों को देखने वाले हैं। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशंस में 95% से भी ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं। यहाँ पर कोट ऑफ द डे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इफ़ द एग्जामिनर इज़ हैप्पी यू विल बी हैप्पी। अगर एग्जामिनर खुश रहेगा तो आप भी खुश रहने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर अपन एक सिनेरियो को अज्यूम करते हैं और ये सिनेरियो वर्स्ट केस सिनेरियो जहाँ पर ये अपना एग्जामिनर है जिसने क्या है पिछली रात ही मतलब जिस दिन उसको आपकी कॉपीज़ को चेक करना है उसकी एक रात पहले ही अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मार खाई है। और ये वाली मार उसने क्यों खाई है? क्योंकि यहाँ पर वो अपनी बीवी का बर्थडे भूल गया था। अब जैसे वो अपनी बीवी का बर्थडे भूला, बीवी तो इंतज़ार कर रही थी कि यार पतिदेव कुछ ना कुछ तोहफा लाएंगे, गिफ्ट देंगे और मतलब अच्छा हमारा दिन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर आते हैं घर से थक हार के मतलब ऑफिस से और घर पे आके सो जाते हैं तो बीवी उनको उठाती है और खूब भाई साहब लठ पे लठ मारती है। तो यहाँ पर से एग्जामिनर आपका बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में। अब सुबह सुबह क्या होता है, कोई एक और गलती उसके साथ हो जाती है और फिर तो भाई साहब झाड़ू से वापस उसकी पिटाई हो जाती है और इसी मूड से वो आपकी कॉपी को चेक करने आता है। तो ये अपना वर्स्ट केस सिनेरियो जहाँ पर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब बिल्कुल उसने सोच रखा है किसी न किसी बच्चे पर गुस्सा निकालना है और आपकी किस्मत भी ख़राब बिल्कुल। क्या होता है कि आपकी कॉपी सबसे पहले रहती है। अब इस सिनेरियो में कैसे आप हमारे एग्जामिनर को खुश कर सकते हो? तो देखो यहाँ पर पहला तो जो दिमाग में बच्चों के तरीका आता है कि यार कुछ ना कुछ नोट हम प्लेस कर देते हैं और उससे हमारा काम बन जाएगा। अपन मानते हैं कि आपने 500 रुपये की करेंसी का नोट वहाँ पर चिपका दिया है और बिल्कुल नया वाला चिपकाया है। पुराना वाला चिपकाओगे तो गुस्सा उसका एम्पलीफाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। आपने नोट चिपकाया है, पहला केस तो ये कि वहाँ पर उसने नोट लिया और उसके कचौरी समोसे पोए जलेबी चाय पी ली और अपने आसपास जितने भी एग्जामिनर बैठे थे उनमें भी बांट दी। अब इससे आपकी कॉपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा और सोचेगा कि हाँ इसको कुछ आता नहीं है इसलिए इसने ऐसा काम किया है। सेकंड केस ये हो सकता है कि आप पे ही केस हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये एक अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर आता है और यहाँ पर आप पे केस भी हो सकता है और आप सीबीएसई से डिबार भी हो सकते हो। इसका मतलब ये है कि 500 रुपये या 2000 रुपये रखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और उल्टा नुकसान होगा। बढ़ते हैं अपन आगे। अगला सिनेरियो ये कि हम लिख के आ जाएंगे यार एक बहुत ही दुखद कहानी वहाँ पर लिख के आ जाएंगे कि यार मेरी दादी नहीं रही इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, या फिर मुझे संगीता से प्यार हो गया था, इससे प्यार हो गया था, उससे प्यार हो गया था और इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। और उस दुखद कहानी को सुनकर हमारा एग्जामिनर का जो हृदय है, दिल है, पिघल जाएगा। आप बिल्कुल यहाँ पर गलत राह पर जा रहे हैं क्योंकि ऐसे आपका मतलब उसका हृदय शायद पिघल जाए लेकिन उसके मार्क्स नहीं पिघलेंगे, वो तो जितने देने उतने ही मिलेंगे। और यहाँ पर उसको ये भी लग जाएगा कि हम बच्चे को कुछ नहीं आता और उसके पीछे जो आप आंसर लिखोगे उसमें भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, हालांकि यहाँ से आप उसके मूड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। वो क्या इसको पढ़ेगा, मज़े में आ जाएगा और आपके बाद जो बच्चा है उसको फ़ायदा होगा लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अब देखते हैं कि यार ऐसा क्या करें जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। तो पहला तो यहाँ पर टिप है कि द पेपर शुड बी वेरी 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 नीट विदाउट एनी कैंसलेशन। बहुत सी बार क्या होता है कि यार देखो ये सारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपर्स आंसर शीट्स हैं और यहीं से हम रेफरेंस लेने वाले हैं। जितनी भी टॉपर आंसर शीट्स हैं ना उसमें यही देखा गया है कि वो कहीं ज़्यादा स्क्रिबल नहीं करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पर इस बच्चे से गलती हो गई है लेकिन बच्चे ने बिल्कुल इसको गुचड़ पुचड़ स्क्रिबल नहीं किया है ना। यहाँ पर उसने क्या है बस एक लाइन इससे उसको काटा है और आगे उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। इससे क्या हो रहा है, इस बच्चे की कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन दिख रही है। तो अपने को भी ध्यान रखना है कि अपने को एक तो अच्छी राइटिंग लिखना है। अच्छी हैंड राइटिंग लिखना आसान है बच्चों, इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात है नहीं। कैसे आपको अच्छी लिखना है, एक तो वर्ड थोड़े से बड़े बड़े लिखिएगा और स्पेसिंग प्रॉपर रखना है। दो काम कर लो कि राइटिंग अच्छी हो जाएगी।
तो यहाँ पर से फर्स्ट पॉइंट में क्या सीखा अपनों ने कि अपने को कुछ भी कैंसिल करना है बाय चांस, तो पहले तो अपने को ये कोशिश करना है कि कैंसिल का मौका ही ना आए, और अगर आ भी गया तो जस्ट एक लाइन से उसको कैंसिल कर देना है। बढ़ते अपन दूसरी टिप की तरफ कि एक अच्छा पेन आप यूज़ करें। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अपनी करियर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि 2 रुपये वाले पेन से एग्जाम लिखने ना जाए, थोड़ा सा खर्चा करें और 10 रुपये वाला पेन ले लें। क्योंकि यार इतनी ज़्यादा आपने फ़ीस भर के उसका तैयारी की होगी, अपने बुक्स लाए होंगे, बहुत हज़ारों का खर्चा किया होगा, तो वहाँ पर 10 रुपये का पेन का भी खर्चा कर ले और एक अच्छा पेन जिससे जो इंक के पॉइंट्स हैं वो ना छूटे और आपकी हैंड राइटिंग के अनुरूप वो पेन हो। फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हो तो एक ऐसा पेन लो जो कि कम इंक छोड़ता है, तो उससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। और वहीं पर आप बहुत कम प्रेशर लगाते हो तो एक ऐसा पेन लो जो ज़्यादा इंक छोड़ता है, तो इससे वापस बैलेंस हो जाएगा। तो अपने कोई मीडियम प्रेशर वाली टेक्निक अपनानी है। बहुत लाइट प्रेशर रख दोगे तो मतलब इतना अच्छा दिखेगा नहीं, और ज़्यादा प्रेशर रख दोगे तो फिर वो अगले पन्ने पे छप जाएगा, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो मीडियम प्रेशर रखना है, इसलिए पेन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है अपने पास नंबरिंग ऑफ आंसर शुड बी वेरी क्लियर। बच्चों सबसे ज़्यादा गलती जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे करते हैं टेंशन के मारे, और वो है कि वो नंबरिंग सही नहीं करके आते हैं, नंबरिंग करके ही नहीं आते हैं। अब अगर जो आपका एग्जामिनर है दयावान हुआ और बिल्कुल उसको बर्थडे याद था, उसने गिफ्ट भी दिया और मस्त हंसी खुशी वो आया है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वर्स्ट केस वाला सिनेरियो फंस गया जहाँ पर वो बिल्कुल इस माइंड सेट से आया है कि भाई आज तो इसके नंबर निपटाने हैं, तो वो जैसे ही दिखेगा अच्छा नंबरिंग प्रॉपर नहीं है, पहली फुर्सत में आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि सीबीएसई में प्रावधान है कि अगर नंबरिंग क्लियर नहीं है तो आपका आंसर कट सकता है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है, और इसलिए मैंने आपको शुरू में वर्स्ट केस सिनेरियो बता दिया कि किस केस में अपना एग्जामिनर आ सकता है। तो देखो ये रहे अपने टॉपर की आंसर शीट, और यहाँ पर इसने बिल्कुल प्रॉपर नंबरिंग कर रखी है, प्रॉपर स्पेसिंग भी कर रखी है, तो हर एक जगह टिक 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 यहाँ पर लगा हुआ है और फुल मार्क्स इसको मिले हुए हैं। बढ़ते अपन आगे, अगला है कीप डिस्टेंस या स्पेस बिटवीन द टू आंसर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चों ये बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स के साथ मेरे हो चुका है जहाँ पर उनको किसी क्वेश्चन में मार्क्स ही नहीं मिले, क्योंकि जैसे ही सीबीएसई से उनको कॉपी मिलती है, मतलब वो रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, फिर वो जब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते तब पता लगता है कि अरे यार दोनों बहुत ही पास लिख रखे थे, तो दूसरे में तो उसको मार्क्स ही नहीं मिले। तो इसलिए प्रॉपर स्पेसिंग करें जो भी आंसर से उनके बीच के बीच, और इससे आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले, मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो ह्यूमन एरर रहती है जिसमें कोई क्वेश्चन अनचेक रह जाए, वो आपका केस नहीं होगा। बढ़ते हैं अपन आगे, ड्रॉ मार्जिन्स नीट। बहुत सी बार हमारी ये स्ट्रेटेजी रहती है कि हम दोनों साइड मार्जिन खींच दें ताकि हमें कम लिखना पड़े और कॉपी भरी दिखे, लेकिन हम मार्जिन खींचते हैं एकदम हाथ से, तो लाइन आड़ी खिंचा जाती है, और इससे जो नीटनेस वाला आपका क्वेश्चन रहता है पूरा, वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर अपने को एक स्केल ले जाना है, स्केल से लाइनिंग करनी है, तो बहुत ही यहाँ पर प्रभावी ये वीडियो मतलब आपका ये आंसर शीट दिखेगी। बढ़ते अपन आगे, लेटर शुड बी बोल्ड फॉर दी हेडिंग ऑफ ए क्वेश्चन। तो जब भी आप कोई हेडिंग लिखें तो जो लेटर्स हैं उनको अच्छे से बोल्ड करके लिखें, अंडरलाइन करके लिखें, ताकि हेडिंग्स अलग से ही समझ में आ जाए। और बच्चों आंसर में जितनी हेडिंग्स रहती है उतने ही ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं। जैसे इस बच्चे को देखो, इसने यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में हेडिंग को लिखा है, जिससे क्या होगा कि क्लियरली हमें पता लग रहा है कि हाँ बिल्कुल कल्चर ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। और बिल्कुल इस बच्चे को मार्क्स पूरे मिले हैं, क्योंकि ये जो आंसर शीट है सीबीएसई ने अपलोड कर रखी है। बढ़ते हैं अपन आगे, इन लैंग्वेज यू शुड नॉट नंबर द पॉइंट्स ऑफ योर आंसर। तो बहुत सी बार आपको एक डाउट रहता है कि सर इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी लैंग्वेज वाले पेपर है, क्या उसमें हमें पॉइंट्स में आंसर लिखना है पैरा में? तो वहाँ पर आपको कोशिश करने की जो आंसर्स हो वो पैराग्राफ में हो, जबकि जो साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये वाले जो पेपर है यहाँ पर अपने को पॉइंट्स में आंसर लिखना है, तो ज़्यादा अपने को नंबर मिलता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो, और ये बहुत कॉमन डाउट है और बच्चे इसको पूछने में शर्माते भी हैं, क्या पता क्यों, लेकिन ये आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये साइकोलॉजी का कोई पेपर रहा होगा, तो इसने यहाँ पर साइकोलॉजी में यहाँ पर जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स में आंसर किया है, क्योंकि ये लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश होता तो इसको पैराग्राफ में आंसर करना पड़ता। बढ़ते हैं अपन आगे, अंडरलाइन करना है आपको एटलीस्ट 1 या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक आंसर में 1-2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जरूर से अंडरलाइन करें, जिससे आपके आंसर की शोभा बढ़ेगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाई ने अंडरलाइन कर रखा है, भाई या बहन जिसकी भी ये कॉपी है ना, इंटरप्रिटेशन, साइंटिफिक, यहाँ पर इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है, ताकि बिल्कुल जो एग्जामिनर है, जो चेक करने आएगा और बीबी से मार खा के आया है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, गुस्से में, तो उसको लगेगा कि हाँ यार बच्चे ने लिखा है, तो अब तो इसके फालतू में, देखो फालतू में कोई मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि अगर उसने बहुत ज़्यादा मार्क्स काट दिए, स्क्रूटनी हो गई, आपने केस कर दिया, तो भाई साहब उसकी नौकरी जाएगी, है ना। बीवी की मार तो चलो ठीक है, 2 दिन में उसका असर उतर जाएगा, नौकरी जाएगी तो परमानेंट उस पर निपट जाएगा। तो इसलिए एकदम मार्क्स नहीं काट सकता, लेकिन हाँ जितनी गुंजाइश होती है उतने तो काट लेगा।
तो अपने को वही कम करनी है। बढ़ते मन आगे, अगला क्या है अपने पास, बी टू द पॉइंट बट कंप्लीट योर आंसर। तो अपने को टू द पॉइंट आंसर लिखना है लेकिन कंप्लीट भी लिखना है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कंटेंट शुड शो दैट यू नो द मैटर एंड रिमेंबर टू यूज ओनली रेलेवेंट आंसर टू योर क्वेश्चन, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। तो अपने को रेलेवेंट आंसर लिखना है और इस तरह से शो करना है कि हाँ आपको सब कुछ पता है। जैसे अगर साइंस का पेपर है तो डायग्राम बना के आओ, उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। और ज्योग्राफी का पेपर है तो मैप्स बना के आओ, तो इस तरह से अपने को करना है। बाकी अगर लैंग्वेज का पेपर है तो फ्लो चार्ट बना के आओ, माइंड मैप्स बना के आ जाओ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बच्चों अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमारी प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे कॉलेजेस बंद हैं, हमारे कोचिंग सेंटर्स बंद है। तो आपकी प्रिपरेशन को एक एज देने के लिए, आपकी जो भी अभी घर पर प्रिपरेशन हो रही है उसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट। दोस्तों यहाँ पर जो भी लेटेस्ट कॉम्बैट होने वाला है वो होने वाला है 2 मई को। सो बिल्कुल आप इसमें रजिस्टर कर लीजिएगा और 1 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स को यहाँ पर आप जीत सकते हैं। और बिल्कुल यूज़ आप कीजिएगा कोड APPedia10, जिससे आपको यहाँ पर फ्री में इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी। देन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एक्साइटिंग प्राइजेज़ आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी रैंक 1 से 3 के अंदर रहती है तो आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है अनअकैडमी के 1 साल का। 4 से 10 रैंक रहती है तो 75% ऑफ आपको मिलेगा। 11 से 50 रैंक में 50% ऑफ और 51 से 100 में आपको 25% ऑफ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है। तो यूज़ कीजिएगा कोड APPedia10 और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अवॉइड सेंटेंस एंड स्पेलिंग मिस्टेक। बच्चों ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और इसके मार्क्स कटते हैं, इंप्रेशन गलत हो जाता है। अगर देखो लैंग्वेज वाला पेपर है तो सीधे सीधे आपके मार्क्स निपटेंगे, और अगर ये दूसरा पेपर है, फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, दूसरा हिस्ट्री का पेपर है, वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो इंप्रेशन थोड़ा सा बिगड़ता है। तो ये अपने को नहीं करना है, बाकी तो सही है। लास्ट पॉइंट अपने को जो ध्यान रखना है वो ये है कि ट्राई टू राइट द आंसर सीरियली। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, देन 2 एंड 3 एंड 4, ऐसे ही आपको करना है पेपर। तो बच्चों ये पाया गया है कि जो बच्चे सीरियल से अपना पेपर यहाँ पर आंसर करते हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर एग्जामिनर का सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि यार देखो उसके पास आंसर की होगी वो सीरियल से होगी, 1 से 20 तक आंसर लिखे हुए हैं। अब आपने कर रखा है, पहले 20 क्वेश्चन कर दिया, फिर 15 कर दिया, फिर 14 कर दिया, फिर आपने कर दिया 1, फिर कर दिया 5, इस तरह से इरेगुलर पैटर्न में कराए तो उसको भी अपने आंसर की में पन्ने बदलते रहना पड़ेगा, लाइन से नहीं करेगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट होकर आपको पता ही है पहले ही मार खा रखी है, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आप करोगे और ज़्यादा उसको परेशान करोगे तो फिर वो आपको परेशान करने का कोई मौका छोड़ेगा नहीं। हालांकि आप सेक्शंस को इंटरचेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल सेक्शन A, B, C, तो हो सकता है पहले सेक्शन C कर लो, फिर B कर लो, फिर A कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेक्शन के अंदर कोशिश करो सीरियली आप आंसर करो, उल्टा सीधा करोगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हालांकि CBSE के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्यों ही रिस्क लेना, क्यों ही बेचारे फ्रस्ट्रेटेड एग्जामिनर को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में पहुंचा देना। सो इन सभी पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, वहां पर से जाकर आप अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यूज़ कीजिएगा कोड APPedia10, जिससे आपको फ्री में वहां पर एंट्री मिल जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।